आज मैं बैठा हूँ ऋषिकेश से काफ़ी आगे हम आ चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं गंगा नदी में, गंगा हमारी माँ है। और इतना कलकल निर्मल स्वच्छ गंगा जो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ों पे ही दिखती है, क्योंकि गंगा स्टार्ट होती है गंगोत्री से और धीरे धीरे पहाड़ों से वो नीचे धरती पर उतरती हैं। और जैसे जैसे धरती पे उतरते जाती हैं गंगा माता, वैसे वैसे निर्मल जो जल है और इनका जो बहाव है वो काफ़ी तेज है। और हम ये देख सकते हैं कि जब गंगा धरती पे उतरती हैं ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के बाद हम हरिद्वार होते हुए गंगा चली जाती है बंगाल की खाड़ी तक। और हरिद्वार के बाद गंगा माता में जितने भी फैक्ट्री के कचरे, एमसीडी के गंदे नाली के कचरे और ये सारी चीज़ें सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं, दिल्ली से स्टार्ट होता है और कानपुर होते हुए बक्सर, पटना होते हुए हर जगह गंगा माता में पूरे देश की गंदगी लोग बहा देते हैं और गंगा को गंदा करते हैं। एक ऐसा गंगा नदी जिसे कि हम भारतवासी अपनी माँ कहते हैं, माँ की तरफ पूजा करते हैं। और गंगा नदी में तो ये है कि जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम गंगा नदी में पैर नहीं लगाते हैं, चप्पल जूता पहन के नहीं जाते हैं। हम जब भी गंगा नदी में जाते हैं तो अपने चप्पल जूते को बाहर खोलते हैं, फिर पहले हाथ से जल थोड़ा अपने शरीर पे छिड़कते हैं, फिर गंगा माता की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम गंगा माता में जाकर के स्नान करते हैं या जो भी हमारा कार्य है। और हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संस्कार, हमारे देश का कल्चर ये है कि हम हमेशा गंगा माता की पूजा करते हैं और गंगा माता को हम अपनी माँ मानते हैं। और हमेशा एक रिस्पेक्ट जो हम अपनी माँ को देते हैं वो रिस्पेक्ट हम हमेशा देते हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज हमें जिस प्रकार से हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, जिस प्रकार से हम अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हैं, वही रिस्पेक्ट हमें अपनी गंगा माता के लिए करना चाहिए। और गंगा माता को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, बिल्कुल गंदगी ना करें। और गंदगी अगर कोई करता है तो उसे रोकें, उसे बचाएं। ये एक ऐसा वरदान है हमारे देश के लिए। सदियों से गंगा माता जब चलती हैं और चली आ रही हैं, न तो कभी ख़त्म होती हैं, न कभी इनका जल ख़त्म होता है। और वही बहाव, वही तेज लगातार चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे गंगा माता को लोगों ने गंदा करना चालू कर दिया है। और गंगा माता को पर्यावरण के ख्याल से देखा जाए तो ये हमारी एक ऐसी वरदान है जिसमें कि आगे चल कर के बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें समावेश होता है। लेकिन गंगा माता के बारे में ये कहा जाता है और बहुत सारे ऐसे थ्योरी है, बहुत सारे ऐसे एक रिसर्च किया गया है कई सारी टीमों के साथ। पूरे विश्व की जितनी भी प्रसिद्ध टीमें हैं उन सब ने रिसर्च किया और सब ने ये पाया कि गंगा माता में वो मिनरल है, वो चीज़ें हैं, जड़ी बूटी हैं जो कि ऊपर पहाड़ों से, हिमालय से आ रही है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और गंगा माता के जल के बारे में कहा जाता है कि अगर आप घर में सालों भर रखें, 2 साल भी रखें, तो गंगा माता का जल कभी खराब नहीं होता है। और जो बड़ी बड़ी एजेंसियों ने रिसर्च किया, उन्होंने यही पाया कि इसमें क्या ऐसी खूबी है कि इनके जल के बारे में कहा जाता है, इनके जो जितनी भी गंदगी आ जाती है इसमें आगे चल कर के, जैसे कानपुर, पटना, बनारस, इन सारे जगहों पे गंगा माता के अंदर बहुत सारे फैक्ट्रियों के कचरे आते हैं। लेकिन उन कचरों के आने के बावजूद भी गंगा माता का जो निर्मलता है वो बना हुआ है। और हमारे देश की ऐसी धारणा है, हम ऐसे, हमारे देश की संस्कृति है
कि लोग कितना भी गंदा करें, लोग कितना भी कचरा फेंकें, लेकिन हम गंगा माता को पूजते हैं, सदियों से पूजते आए हैं और सदियों से आगे भी हम पूजते रहेंगे। लेकिन हमारा अब ये धर्म बन जाता है, अब हमारी ड्यूटी बन जाती है, अब हमारा कर्तव्य बन जाता है कि गंगा माता की रक्षा करें और गंगा माता में कोई भी कचरा न फैलाएं, कोई भी गंदगी न फैलाएं। और जिस प्रकार से गंगा माता का एक जो महात्म है, रिस्पेक्ट है, एक हमारे देश में एक इनकी संस्कृति है, एक इनका कल्चर है, उसको मेंटेन करें। और बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज मैं बैठा हूँ काफ़ी दूर हिमालय के पास और मैं लगभग यहाँ 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ और यही देख रहा हूँ कि किस प्रकार से शीतल निर्मल कलकल गंगा माता बह रही हैं। और यहाँ पे बैठे 2 घंटे से बैठा हूँ, लेकिन अकेला बैठा हूँ, लेकिन बोर नहीं हुआ। नहीं तो हम बाहर जब जाते हैं, किसी मॉल में बैठते हैं, किसी जगह बाहर बैठते हैं, तो ऐसा लगेगा कि हम 1 घंटे के अंदर ही बोर हो गए, 1 घंटे के अंदर ही हम परेशान हो गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो जितना भी समय बीत रहा है वो देख देख के बीत रहा है कि इतना अच्छा हमारा धरोहर और इतना अच्छा हमारा एक संस्कृति, एक कल्चर, जिसे कि आगे चल कर के हरिद्वार से आगे चल कर के लोगों ने ख़राब करने का ऐसा लगता है कि बीड़ा उठा लिया है। ख़ास करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कचरा फैलाने में अपने आप की बहादुरी समझते हैं। वो दिल्ली हो या कानपुर हो या जो भी शहर है, मैं किसी एक आदमी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि गंगा माता की जो रिस्पेक्ट है, गंगा माता का जो कल्चर है, गंगा माता का जो एक हमारे धर्म में हम जैसे माता की तरह इन्हें पूजते हैं। और बहुत लोगों ने अपना जीवन गंगा माता में इसलिए निछावर किया है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया है। निछावर का मतलब कि यहाँ पे अपना जीवन का पूरा समय लगा दिया है कि यहाँ पे आकर के यहाँ पे सफाई करना, गंगा माता की शीतलता को बरकरार रखना। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखें और गंगा माता की जो शीतलता है, गंगा माता का जो एक प्रभाव है, और बिल्कुल कम न होने दें। यहाँ पे कोई कचरा ना करें, कोई गंदगी ना फैलाएं। और हम एक मुहिम चालू करने वाले हैं। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, तो जब हम कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि अगर आपको ये जीवन मिला है तो इस जीवन को सिर्फ अपने में ही न व्यतीत करें। आपको ये जीवन मिला है, कुछ ऐसा करो जिससे ये जीवन साथ हो। और बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, बस आप फील कर सकते हैं एक ऐसे जगह सब कुछ अच्छा, सब अच्छा है। पर्यावरण, पहाड़, नदी, कुछ ज़्यादा मैं कोई लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, न लेक्चर देने आता है। इतना ही कह सकता हूँ, जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दिया है उसको हम नष्ट न करें, उसको हम बर्बाद न करें। अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, हम उसको कम से कम सुरक्षित तो रख सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा होगी, हमारे अंदर चाह होगा, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगली बार मैं हमेशा आता हूँ उत्तराखंड के। आपकी भी जब इच्छा हो कभी तो आप मेरे साथ आएँ। और ये जो मैं फील करता हूँ गंगा किनारे बैठ कर के, इन प्रकृति की गोद में बैठ के, आप भी फील कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। और आप भी मेरे साथ, अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आपको भी सब कुछ अच्छा लगेगा। गंगा माता की रक्षा करें, साफ रखें,
पर्यावरण की रक्षा करें और आने वाले पीढ़ी को कुछ अच्छा देने का प्रयास करें। जय